बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने नोनटो के साथ। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो पीडियाट्रिक नर्सिंग यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से लेने वाली हूँ। जो मेरा लास्ट टॉपिक था वो चाइल्ड हेल्थ का, वो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और उस टाइम पे मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट डिस्कस करा था। तो इससे आगे जो मैं आज टॉपिक लेने वाली हूँ वो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट से ही है और उसी टॉपिक का कंटिन्यू पार्ट है। तो आज बात करते हैं हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है डेवलपमेंट इज़ सिमिलर फॉर ऑल, यानी कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो सारे बेबी में, चाहे वो हमारे इंडिया के उत्तराखंड के बेबी की बात करें हम लोग या फिर वो किसी और अदर कंट्री के किसी भी स्टेट की बात करें, तो वो हमारे बेबी में सिमिलर ही होगा। यानी अगर 1 साल का बेबी सोशल स्माइलिंग सीख रहा है तो वो सारे वर्ल्ड में सोशल स्माइल ही सीखेगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल का बेबी इंडिया में रन करना सीख रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ स्माइल करना ही सीख रहा है। यानी कि इस जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहना चाहा है वो ये बोला है कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो दुनिया के हर बच्चे में सिमिलर ही होगी, फिर वो चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो या फिर किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो। सेकंड पॉइंट में उन्होंने ये बोला है डेवलपमेंट प्रोसीड जर्नल टू स्पेसिफिक। जो हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो जनरल टू स्पेसिफिक वे से चलने वाला एक प्रोसेस है। यानी कि अगर सबसे पहले हम बात करें बेबी में तो वो सोशल स्माइलिंग सीखेगा, फिर वो स्टैंड करना सीखेगा, फिर वो वॉक करना सीखेगा, फिर वो रन करना सीखेगा। ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई बच्चा सबसे पहले दौड़ जाता है, मतलब जन्म होने के तुरंत बाद वो दौड़ना सीख जाए, या फिर वो सबसे पहले कूदना सीख जाए या इधर उधर घूमना सीख जाए। यानी वो सबसे पहले इधर उधर हल्का सा मतलब हाथ पैरों की हेल्प से चलना सीखता है। फिर उसके बाद वो हल्का हल्का वॉक अपने मम्मी पापा के फिंगर को होल्ड करके हल्के एक एक दो दो स्टेप चलना सीखेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो विदाउट सपोर्ट स्टैंड करना सीखता है, अपने हेड को या फिर अपने नेक को होल्ड करना सीखता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो और प्रोसेस उसके आगे चलती रहती है, तो वो क्या करता है विदाउट सपोर्ट वॉक करना सीखता है अच्छे से, फिर रन करना सीखता है, फिर जंप करना सीखता है। यानी कि वो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोलना चाह रहा है कि जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो क्या है, जनरल से स्पेसिफिक वे में चलने वाली एक प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट के अंदर उन्होंने बोला है डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलती रहती है। यानी आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ 18 साल का हो गया बेबी तो वो डेवलप करना नहीं सीखेगा, बट ग्रोथ में ऐसा होता है। जब मैंने बात करी थी ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन की, तो उसमें मैंने साफ रूप से बताया था कि जो ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो एक टाइम लिमिट प्रोसेस होती है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला है कि डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू प्रोसेस है। इसमें मैंने जब डेफिनेशन आई थी तो उसमें भी एक्सप्लेन करा था कि ग्रोथ एक टाइम आने पर रुक जाती है मगर डेवलपमेंट कंटिन्यू चलती है। यानी कि जब मदर कंसीव करती है बेबी को तब से लेकर जब तक इंसान की डेथ ना हो जाए तब तक वो कुछ ना कुछ लर्न करता है अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास से या अपनी परिस्थिति से, अपनी सिचुएशन से। तो हम लोग ग्रोथ को क्या कहते हैं, कंटिन्यू प्रोसेस भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट में बोला है डेवलपमेंट प्रोसीड एट डिफरेंट रेट। यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कभी तो बहुत तेज़ी से होती है इंडिविजुअल में और कभी क्या होती है बहुत स्लोली चलने वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं जब बेबी टॉडलर एज में होता है या फिर प्री स्कूलर एज में होता है तो उसके अंदर ना सीखने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है या कुछ चीज़ करने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, और वही अगर हम वही इंडिविजुअल जब अडल्ट एज में होता है यानी वयस्क इंसान होता है या फिर ओल्ड एज में होता है तो वो सीखने की प्रोसेस उसकी क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला है कि देयर इज़ को रिलेशंस इन ग्रोथ और डेवलपमेंट। यानी कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो आपस में को रिलेटेड है या फिर इंटर रिलेटेड हैं। जैसे हमारे बॉडी का ग्रोथ होगा वैसे ही हमारे डेवलपमेंट, हमारे जो ऑर्गन के डेवलपमेंट होगा वो भी अच्छे से होगा या हमारी माइंड की कैपेसिटी होगी वो अच्छी हो पाएगी। ठीक, तो ये थे हमारे प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट की। तो जो हमारे स्टेजेस हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की उनको 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रीनेटल स्टेज और सेकंड है पोस्टनेटल स्टेज। ठीक है, जब मैंने फैक्टर ऑफ फैटिंग पढ़ाया था उसमें इन्वायरमेंट एक पॉइंट पढ़ाया था और उसके अंदर भी मैंने प्रीनेटल और पोस्टनेटल का मतलब बताया था। तो प्रीनेटल मतलब कि जब बेबी मदर के वूम
में होता है, गर्भ में होता है, तो उस टाइम भी उसके लाइफ को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। और हम अब जो स्पेसिफिक है वो पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में हम बेबी के लाइफ को कितने कितने स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जब बेबी का जन्म होता है तब से, और जब बेबी 28 दिन का होता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो जब बेबी का जन्म होता है तब से लेकर जब बेबी का जो जीवन काल होता है वो 28 दिन का होता है, तो उस बेबी को हम लोग न्यू बॉर्न बेबी या न्यू नेट बेबी कहते हैं। ठीक है, यानी कि 0 to 28 डेज बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू बॉर्न बेबी या न्यूनेटल बेबी कहते हैं। जब वही बेबी 28 डेज़ का होता है और 1 ईयर तक होता है उसका लाइफ साइकिल, यानी वो 1 साल का हो चुका होता है, तो उस बेबी को हम लोग इन्फेंट बोलते हैं, यानी इन्फेंसी एज बोलते हैं। फिर 1 साल से 3 साल के बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉडलर बेबी बोलते हैं, टॉडलर एज बोलते हैं। फिर 3 से 6 साल तक के बेबी को हम लोग प्री स्कूलर एज बेबी बोलते हैं। 6 से 11 या 12 साल के बेबी को हम स्कूल एज बोलते हैं, और 11 से 18 साल के बेबी को हम एडोलसेंस एज बोलते हैं। उसके बाद फिर यंगर एडोलसेंस या मिडिल एडोलसेंस या पोस्ट एडोलसेंस एज होता है। फिर उसके बाद अडल्ट होता है, फिर उसके बाद ओल्ड एज हो जाती है, राइट। तो जो हम बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेजेस पोस्ट नेटल में एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। 0 to 28 डेज के बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूनेट बेबी या न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं। 28 to 1 ईयर के बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट एज बोलते हैं। 1 to 3 ईयर के बेबी को हम टॉडलर बोलते हैं। 3 to 6 ईयर को प्री स्कूलर, और 6 to 11 या 12 ईयर को स्कूल एजर, और 12 to 18 ईयर या 19 ईयर के बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलसेंस एज बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट हैं उसको भी हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है मतलब 2 टाइप से क्या अलग अलग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो बात करते हैं वो ग्रोथ की बात करते हैं। तो ग्रोथ के जो एस्पेक्ट हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, यानी बायोलॉजिकल ग्रोथ, सेंसरी ग्रोथ और मोटर ग्रोथ। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ग्रोथ मतलब जिसमें बेबी का हाइट या फिर वेट या फिर मिड आर्म सर्कमफेरेंस, ये सब चीज़ हम लोग चेक करते हैं या चीज़ देखते हैं। तो जब आपने देखा होगा जब न्यूबॉर्न बेबी का जो नॉर्मल वेट होता है वो 2.5 to 3.5 kg होता है। धीरे धीरे वो बढ़ता है तो फर्दर मतलब इंक्रीज़ होता रहता है, जैसे जैसे उसकी बॉडी में मेच्योरेशन की प्रोसेस होती रहती है तो वो बढ़ता रहता है। ठीक, उसके बाद सेंसरी में जैसे उसकी माइंड की जो कैपेसिटीज़, जो लर्निंग प्रोसेस होती है, ये सब चीज़ हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और मोटर में उसकी जैसे बेबी क्या करते हैं, हमने चलना सीखता है, वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, टर्निंग, ये सब चीज़ सीखता है। ठीक है, और डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट हम लोग बोलते हैं जैसे मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि जैसे बेबी धीरे धीरे मेच्योर होगा तो इंटेलेक्चुअली भी मेच्योर होगा, यानी इसके गॉड के प्रति भी उसकी आस्था बनी रहेगी, सोसाइटी के प्रति भी उसका क्या होगा, आस्था बनी रहेगी। और सेक्सुअल डेवलपमेंट मतलब यानी कि उसको जनरेशन का फ़र्क आएगा, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स में क्या डिफरेंस है ये चीज़ समझ में आएगी। लैंग्वेज कैसे उसको यूज़ करनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज को कहाँ पर यूज़ करनी चाहिए, वो चीज़ वो सीखेगा। इमोशनल मतलब किस टाइम पे उसने कैसे इमोशन शो करना है, ये क्या होते हैं हमारे एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट। सिंपली जो एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको हम अलग अलग स्टडी करते हैं। ग्रोथ के 3 एस्पेक्ट होते हैं हमारे, जिसमें फर्स्ट था जो मैंने बताया था बायोलॉजिकल, सेकंड था सेंसरी और थर्ड था मोटर। ठीक है, बायोलॉजिकल में जब हम बेबी के वेट के बारे में, हाइट के बारे में, मिड आर्म सर्कमफेरेंस के बारे में, चेस्ट सर्कमफेरेंस के बारे में देखते हैं। तो ये जब एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट जब कभी टॉपिक आएगा तो उसमें मैं बताऊंगी कि हम कैसे चेक करते हैं और बेबी का नॉर्मल कितना होता है, हाइट, वेट, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, है ना। उसके बाद सेंसरी में जैसे वो सीखता है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत बोलना सीखेगा या फिर स्पीच का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन वगैरह सीखेगा। और मोटर में जैसे मतलब टर्न होना सीखेगा बेबी, या फिर वो रन करना सीखेगा, दौड़ना, ये सब चीज़, वॉकिंग करना, स्टैंडिंग करना, जंपिंग करना, ये चीज़ सीखेगा। ठीक है, डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, सेक्सुअल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है और इमोशनल डेवलपमेंट है। ये नाम से ही पता चल रहा है कि जब बेबी इमोशनल के बारे में या इमोशंस के बारे में सीखता है, लर्न करता है, जब उसे पता चलता है कि कौन से कंडीशन में किस टाइप का रिएक्शन उसे देना है अपने रिलेटिव को या फिर अपने होम में या अपने फ्रेंड्स को, तो उसको हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट बोल देते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब कि किस टाइम पे कैसे वर्ड का प्रॉपर यूज़ करना है, उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट बोल देते हैं, है ना। तो ये है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरिकल पर्पज़ से भी और वाइवा पर्पज़ से भी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इससे रिलेटेड, आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट टॉपिक से रिलेटेड कोई भी
भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से कोशिश करूँगी कि आपके सारे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके दूसरी वीडियो बनाऊँ, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन भी शॉर्ट आउट हो जाएँ और मेरा टॉपिक भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।